Good evening, everyone. I, Prashant Kumar, welcome you all on this platform of JTC IAS. मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं JTC IAS प्लेटफॉर्म। हमने पहले भी शुरू किया था प्रोनाउन की और उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कई एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, एरो, आरओ और सारे कई एग्जाम हर हर जगह जरूरत है। और उसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने इस इंग्लिश के ग्रामर के सीरीज आपके एग्जाम के लिए, तो आइए देखते हैं प्रोनाउन पार्ट। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हम प्रोनाउन के 3 पार्ट पहले ला चुके हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन और पर्सनल प्रोनाउंस के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हम प्रोनाउन के पार्ट 4 के साथ आए हैं। आइए देखते हैं पार्ट 4 में हमारे लिए क्या है। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आपको याद होगा, कल हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्सिव से बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगे हों, जिनके अंत में क्या लगे हो? सेल्फ या सेल्फ्स, यानी कि यदि सिंगुलर है तो सेल्फ लगा हो, प्लूरल तो सेल्फ्स लगा हो। ऐसे प्रोनाउन कल हम, तो आइए उसके आगे हम देखेंगे, उससे देख लेते हैं थोड़ा सा। जल्दी से सभी लोग देखते रहे, नोट कर रहे हैं। और कल का थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, कल क्या चल रहा था। कल क्या चल रहा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि कहाँ कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, किन शब्दों के साथ रिफ्लेक्स, ये हम लोगों ने कल देखा। जैसे कि हमने कल देखा था, अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस, मतलब आपको इस सुविधा का लाभ खुद उठाना होगा। आज भी कहते हैं भाई, सुविधा का लाभ आपको, यानी कि आपन तेज संहार, आपको ये काम खुद ही करना होगा और जल्दी जल्दी करें। इसमें सेंटेंस में जरा सा एरर खोजने का प्रयास करें। क्या एरर है या एरर है ही नहीं, ये देख सकते हैं ना। एक और सेंटेंस हैं, आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का खुद गर्व करता हूं अपने। ये ध्यान दीजिए, ये शब्द आपने देखे अभी, क्या देखे? अवेल और प्राइड, ये दोनों ऐसे शब्द है ना, तो हमेशा अपने बात क्या लेते हैं? एक रिफ्लेक्सिव लेते हैं, और हमें देना है, क्योंकि ये हमें मजबूर करते हैं। दे दीज वर्ड्स कंपेल अस टू गिव देम। ये तो हमने कल कर चुके थे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे? जल्दी से सब लोग पेन पेपर रेडी कर लें। आज के लिए हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जो कभी नहीं होता, जैसे टर्न, क्वालिफाई, टॉप, बात। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कभी नहीं होता है। हाइड, ये सारे शब्द क्या हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन कभी नहीं होता। जैसे
योरसेल्फ, ये कभी नहीं होता है के साथ कभी भी फ्लेक्सिव का यूज होता है। ये आप सभी, अब सबसे बड़ा समस्या देखिए कहाँ आता है, ये बहुत बड़ा शब्द। अब बात का मीनिंग क्या होता है वो देख रहे थे। देखिए दो शब्द हमारे पास होते हैं, ए टी एच बात और बी ए एच ई बात, दोनों ही बात है। तो इनमें अंतर क्या है, जरा सा सोच सभी लोग, जल्दी जल्दी सोच ले, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। हमारे पास दो शब्द है, बात और बात, बी ए टी एच बात और बी ए टी एच ई बात, इन दोनों में अंतर क्या है। जैसा कि हम सभी को पता होगा, दोनों का मतलब होता है स्नान करना, नहाना, और ठंड में नहाना सबसे बड़ा जुर्म होता है। चलो आओ देखते हैं। तो ये बात क्या है, देखो ध्यान से समझना, ये नाउन है, यानी कि इसे कहते हैं स्नान। ये क्या है, वर्ब से बोलते हैं स्नान करना। यानी कि ये दो प्रकार के वर्ब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग है। जैसे कि एक दो वर्ड और आपको हम बता देते हैं, जब लगे हाथ शुरू कर रहे हैं तो शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, एडवाइस, एडवाइज, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे, देखिए ये दोनों क्या है और ये दोनों क्या है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो इस प्रकार हम वर्ड्स के अंतर को भी आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो ये पढ़ रहे थे, इन शब्दों के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं, क्या नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि उन शब्दों का जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, का यूज हम इनके साथ करते ही नहीं है। तो आओ देखते, आप लोग एक बार इसको नोट कर लें ताकि हम इन्हें मिटा सके। आई हाइड माई सेल्फ बिहाइंड द गेट, सेंटेंस ही देख लेते हैं। मूव योर सेल्फ असाइड, ठीक है, यानी कि अपने आप को दूर हटा दो। आई बाथ माई सेल्फ, अब याद रखो, यदि मैंने खुद को छुपाया, तेरे खुद को क्या, मैं कोई वस्तु हूं, क्या हूं, कोई वस्तु तो हूं नहीं जिसे छुपाया जा सके। मैं खुद, क्या खुद को छुपाना, ऐसा तो मीनिंग हो नहीं सकता ना। तो इसलिए इन शब्दों के साथ कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता। तो मैं नहाया, मैंने खुद को नहवाया, कुछ अलग मीनिंग थोड़ी ना होता, मैं नहाया तो नहाया। तो आई बाथ या मूव असाइड, और सेल्फ असाइड नहीं होता। तो ये चीजें कर लीजिए सब लोग, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार लिख लीजिए, जल्दी लिख लें। चलिए, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में एक बहुत बड़ा मीनिंग आता है, वो क्या है, इंट्रोडक्शन। ये बड़ा विकट समस्या रहती है, सर इंट्रोडक्शन कैसे जब भी कभी किसी के सामने आप बैठते हैं ना, पहला सवाल होता है टेल मी अबाउट योर,
या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस प्रकार का जब सवाल आपके सामने आता है तो आपको क्या करना होता है वो क्या करना होता है वो देखते हैं। देखिए, नॉर्मली हम क्या कहते हैं? माई नेम इज, आई एम, क्या बोलते हैं? माई नेम एक्स वाई, आई एम एक्स वाई जेड। और एक और यूज करते हैं, माई सेल्फ एक्स। इन तरीकों से इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, तो कभी भी कोई एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, यानी कि हम माई सेल्फ से किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान में रखना है? कभी भी एक सेंटेंस माई सेल्फ से नहीं हो सकता, यानी कि स्टार्ट हम माई सेल्फ से कभी, ये नॉर्मली हम अपने रियल लाइफ या डे टू डे लाइफ में ऐसी गलतियां करते हैं। ये नहीं करना है। हमें क्या बोलना है? माई नेम इज या फिर आई एम। लेकिन कभी भी माई सेल्फ मत बोलिएगा, क्योंकि क्या है, बीइंग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता। जब भी होगा क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। चलिए, यहां तक इसको कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। वजह से बोलते हैं अधिकारवाचक। ऐसे सर्वनाम जो क्या बताएं? आपका किसी के ऊपर अधिकार बताते हैं। अधिकार बताने वाले कौन कौन से सर्वनाम होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, हमारे पास कितने केस थे? 4 केस थे, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव और वजह से। क्लियर है? कितने केस पढ़ेंगे? 3 केस पढ़ेंगे। अब उन केसों में देखते हैं। वजह में देखते हैं, एक प्रोनाउन होता है और एक एडजेक्ट। क्लियर है? पजेसिव में कितने होते हैं? प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट को बोलते हैं। कर्ता होता, कर्ता कितने हैं? आई। ये सारे क्या हैं? कर्ता, सब्जेक्ट है। इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का अस, का यू, का हिम, का हर, का तो इट रह जाएगा और दे का देम। तो जब ऑब्जेक्ट का पता चल गया तो पजेसिव इसमें भी आ लेते हैं। मी का माइन हो जाएगा। एडजेक्टिव आई। अब ध्यान से इन दोनों में अंतर समझिएगा। अस का आर्स, आर, उस का इज, का हर्ष, का का एयर्स। ध्यान से इस टेबल को बना लीजिए अपने कॉपी पर, क्योंकि इस टेबल पे हम लोग बहुत ज्यादा यूज वाले हैं। झटपट सब लोग बना लें। जब कम जाए तो हम आगे बढ़। ध्यान से देख लिया होगा। देखिए, ये क्या है?
का मतलब भी होता है मेरा, का मतलब, यानी कि दोनों ही क्या है, अधिकार बताते हैं किसी भी चीज का अपना अधिकार। लेकिन अंतर क्या है, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ना, ये किसी के बदले आएगा, और ये किसी, दोनों में अंतर क्या है, ये किसी के बदले आएगा और ये किसी के साथ आएगा, साथ आएगा। ये हम थोड़ी देर है, पहले हम तब घर इनको मिटा देते हैं। अगर हम इनकी बात करें, पहले किसकी बात करते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो इन सब की खासियत जानते हैं सबसे बड़ी क्या है, ये कभी अकेले आते ही क्या करते हैं, ये अकेले आते नहीं है, अपने बाद क्या लाते हैं, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। ध्यान रखिए क्या आता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, ये कभी अकेले नहीं आए। इनकी सबसे बड़ी पहचान भी ये होती है कि जस्ट बाद एक नाउन आता है, ये पहले भी नहीं, और ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि इनका अस्तित्व ही नहीं है। कैसे, अकेले, दे डोंट एग्जिस्ट डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नाउन्स दे क्वालिफाई, जिनकी बताते हैं ना साथ ही रहते हैं। जैसे इज आई हाउस, अब माई क्या कर रहा है, घर के साथ मेरा रिलेशन बता रहा है, मेरा घर, यानी कि ये क्या हो गया, हाउस पर डिपेंड आ रहा है, किसके साथ, ये हमेशा क्या आएगा, जब भी आएगा अपने बाद एक नाउन को। झटपट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाद इधर लिख लिया होगा, अब आपके पास है पजेसिव प्रोनाउन। तो इनकी खासियत क्या होती है ना, ये अकेले आ सकते हैं, लेकिन ये अपने पास नाउन लेके नहीं आ सकते। समस्या क्या है, इनकी दुश्मनी नाउन से है, क्यों है कि नाउन के बदले प्रयोग क्या होते हैं, नाउन के ही तो बदले आते हैं, इसलिए नाउन कहाँ से लाएंगे, ये जब भी आएंगे अकेले आएंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ अ नाउन आएंगे। आइए देखते हैं, माइन का मतलब क्या होता है, आई प्लस, ध्यान से समझ, आर्स का मतलब होता है आर प्लस नाउन, उसका मतलब होता है, हर्ष का मतलब होता है हर प्लस, यस का मतलब होता है एयर। ये सारे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है नाउन पर, इसलिए हमने इसे क्या कहा, करने के लिए कहा, कर लीजिए। बट सभी लोग नोट कर लें। सबने लिख लिया, आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, क्या देखते हैं, माइन
बुक इज, नोट करते जाएं एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, एग्जाम्पल देख, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। अब देखिए इतने हमने सेंटेंस लिखे, पहला क्या है, योर्स इज अ न्यू कार, आपकी जो कार है ना नई कार है, ये योर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज के रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ द, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और योर्स क्या है, कार को डिनोट कर रहा है, साइकिल को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये इनके बदले यूज हो रहा है, ना कि ये इंडिपेंडेंट है। और माइन भी क्या है, देखिए दिस के बारे में बोल रहा है, ये माइन क्या बोल रहा है, टाइम के बारे में बोल रहा है, मतलब सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ, और माइंड टू, मेरा भी समय, ये है फ्लेक्सिव, सॉरी कौन सा चल रहा है, पॉजिटिव, वेरी गुड, चलिए नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देख लिया जाए, आई प्रेफर, क्या सेंटेंस, आई, ये सही है, नोट कर ले दोनों सेंटेंस, बताएं कौन सा सही है। हाउस इज बेटर देन, तीन, और जब इन तीन सेंटेंसेस हो जाएं तो इनको सही करने का प्रयास करें, देखते हैं कितने कर पाते हैं। जल्दी जल्दी करें, चलिए देखते हैं। एक चीज याद रखिए, ये गलत है, ये गलत है, क्या होगा, प्रेफर के साथ जब भी आएगा टू, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, योर हेल्प क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम हर्ष का, यानी कि उसके बदले प्रयोग होता है, यहाँ पे बेटर देन आइन का प्रयोग, जल्दी से लिख लें सब लोग, हम आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पर चल, कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, वर्ड्स ऐसे होते हैं हमेशा अपने साथ क्या लेके आते हैं, वर्ड्स अपने साथ हमेशा एक पॉजेसिव नाउन जरूर लाते हैं, करते जाएं, सेपरेशन, फेवर, लीव, एक्सटेंशन, ये सारे नोट कर लें।
साइड अब कुछ सेंटेंस बना के देख ले। आई वांट अब ये जो सारे शब्द है ना, इनके साथ पॉजेसिव केस का ही यूज गलत है। क्या है? सारे के साथ पॉजेसिव केस कभी नहीं लगता। ये नोट कर लीजिए, सारे के साथ क्या होता है? पॉजेसिव केस कभी नहीं लग सकता। और यही हम गलती कर जाता। आई वांट योर सेपरेशन नहीं होता, आई वांट सेपरेशन। क्लियर है? तो ये सारे आप लिख सकते हैं। एक दो और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। आई वांट योर फेवर, बिल्कुल गलत है। क्या होता है सही? गलत है। आई वांट अ फेवर, प्रकार हमने क्या कर लिया? पॉजेसिव प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। और कल अब हम प्रोनाउन के आखिरी पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप क्या करें? रिवाइज करते रहें, अपना मेहनत करते रहें, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। और कल इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन। थैंक यू ऑल।